दिल्ली के जंतर मंतर से शुरू हुआ छात्र आंदोलन देश भर में चर्चा का विषय बना और इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर सामने आए अभिजीत दीपके। आंदोलन खत्म होने के बाद अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है, क्या अभिजीत दीपके राजनीति में आने वाले हैं? क्या कॉकरोच जनता पार्टी अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है? इन तमाम सवालों के बीच खुद अभिजीत दीपके ने पहली बार अपने भविष्य के प्लान पर खुलकर बात की है। उन्होंने राजनीति से लेकर अपने गाँव, अपने सपनों और सीजेपी के आगे की रणनीति तक कई अहम बातें बताई हैं। चलिए जानते हैं आखिर अभिजीत दीपके ने क्या बताया है। दिल्ली में छात्र आंदोलन का नेतृत्व करने वाले अभिजीत दीपके इन दिनों अपने अगले कदम की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि फिलहाल उनकी राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि उनका सपना सत्ता की राजनीति नहीं बल्कि अपने गांव के लिए कुछ अच्छा करना है। अभिजीत दीपके का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब आंदोलन के बाद कई बड़े नेता और मंत्री उनसे मिलने उनके घर पहुंच चुके हैं। ऐसे में लगातार ये चर्चा चल रही थी कि क्या वो अब राजनीति में एंट्री करने वाले हैं, लेकिन एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने इन अटकलों पर विराम लगाने की कोशिश की। दीपके ने कहा कि अगर उनका मकसद राजनीति में आना होता तो वो पढ़ाई के लिए अमेरिका नहीं जाते। उन्होंने बताया कि अमेरिका में पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की थी, लेकिन इस संगठन का मकसद चुनाव लड़ना नहीं बल्कि लोगों की आवाज उठाना और जनहित के मुद्दों पर दबाव बनाना है। बातचीत के दौरान अभिजीत दीपके ने अपने सबसे बड़े सपने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने परिवार से कहते रहे हैं एक दिन उन्हें अपने गांव का सरपंच बनना है। उनका गांव महाराष्ट्र के हिंगोली जिले का सांतुक पिंपरी है। दीपके का कहना है कि गांव में आज भी बहुत काम होना बाकी है। वो वहां के स्कूलों की हालत सुधारना चाहते हैं, बेहतर सड़कें बनवाना चाहते हैं, नालियों की व्यवस्था ठीक करना चाहते हैं और गांव में एक अच्छा अस्पताल भी बनवाना चाहते हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए दूर न जाना पड़े। उन्होंने बताया कि पढ़ाई और दूसरे कामों के बावजूद वो हर साल गर्मियों में करीब 2 से 3 महीने अपने गांव में बिताते थे। इसी दौरान उन्होंने गांव की कई ऐसी समस्याएं करीब से देखी जिन्होंने उन्हें अंदर तक प्रभावित किया। दीपके ने कहा कि उन्हें अच्छी शिक्षा पाने का मौका मिला, लेकिन उनके रिश्तेदारों और गांव के दूसरे बच्चों को जर्जर स्कूलों में पढ़ाई करनी पड़ती थी। कई बच्चे टूटे हुए फर्श पर बैठकर पढ़ते थे। यही तस्वीरें उनके मन में हमेशा रहती हैं और यही वजह है कि वो अपने गाँव के लिए कुछ करना चाहते हैं। भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए अभिजीत दीपके ने बताया कि उनके साथ बड़ी संख्या में स्वयंसेवक जुड़े हुए हैं और आने वाले वक्त में सभी अलग अलग स्तर पर काम करेंगे। उन्होंने साफ कहा कि उनका संगठन एक राजनीतिक पार्टी की तरह नहीं बल्कि एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करेगा। उनका मानना है कि लोकतंत्र में जितने ज्यादा मजबूत प्रेशर ग्रुप होंगे, जनता की आवाज उतनी ही मजबूती से सरकार तक पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में नए लोग सामने आएंगे, नए आंदोलन होंगे और समाज में बदलाव का सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। इसी बीच सीजेपी की अगली बड़ी बैठक को लेकर भी जानकारी सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के प्रमुख सदस्य 5 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में अभिजीत दीपके के घर पर एक अहम बैठक करेंगे। बताया जा रहा है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ करीब 1 महीने तक चले आंदोलन के बाद कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों को कुछ दिन अपने परिवार के साथ वक्त बिताने के लिए कहा गया था। साथ ही वरिष्ठ सदस्यों को निर्देश दिया गया था कि वो अलग अलग जगह जाकर छात्रों और स्वयंसेवकों से बातचीत करें, उनके सुझाव लें और उन्हें इस बैठक में रखें। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त की इस बैठक में सीजेपी के आगे की रणनीति, भविष्य की कार्य योजना और अगले आंदोलनों को लेकर विस्तार से चर्चा होगी। बैठक के बाद संगठन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा जिसमें आगे के फैसलों और योजनाओं की आधिकारिक जानकारी साझा की जाएगी। यानी आंदोलन के बाद अब सबकी नजर 5 अगस्त की इस बैठक पर टिकी है, जहां से सीजेपी के अगले कदम की तस्वीर काफी हद तक साफ हो सकती है।